रात के 9 बजे एक लड़की अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन फिर अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। एक जोरदार आवाज के साथ लड़की अचानक उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज में इतना ज्यादा डर था कि घर के बाकी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और दौड़ते भागते लड़की के कमरे तक पहुंचते हैं। उसकी हालत देखकर परिवार के सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं और हर किसी को इसी बात की चिंता होने लगती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन लड़की कुछ भी बताने की जगह जोर जोर से रो रही थी और परिवार के लोग उसे संभालने की कोशिश में लगे हुए थे। सभी उससे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो। लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कुछ भी बता नहीं पा रही थी। हालांकि कुछ देर बाद जब वो शांत होती है तब वो एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर परिवार के सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया था। अब इतना सुनने की देर थी कि घर का पूरा माहौल बदल जाता है। परिवार के सभी लोग गुस्से से भर जाते हैं और फिर दायर किया जाता है एक मुकदमा जो अगले 7 सालों तक चलता रहता है। लेकिन फिर इन 7 सालों में इस केस को लेकर कई मोड़ आते हैं और ऐसे कई खुलासे होते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिए, जब इस पूरे मामले की सच्चाई बाहर आई तो हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में ना ही किसी ने पहले सुना होगा और ना ही देखा होगा। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। मीडिया खबरों के मुताबिक यहाँ के रहने वाले अनुराग शुक्ला, जो एयरफोर्स में तैनात है, उनकी शादी के लिए परिवार वाले एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। फिर काफी खोजबीन करने के बाद परिवार वालों को एक रिश्ता पसंद आया, जिसके बाद 10 फरवरी 2019 को बिधुनु क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से अनुराग की शादी हो गई। ये शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी और इस रिश्ते को लेकर परिवार के सभी लोग बेहद ज्यादा खुश थे। अब इसी तरह शादी के बाद एक रिवाज होता है जिसमें नई नवेली दुल्हन पहले अपने ससुराल जाती है, फिर कुछ दिनों बाद वो अपने मायके चले जाती है और इसके बाद पति उसे लेने के लिए अपने ससुराल जाता है। इसी तरह 13 फरवरी को अनुराग अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जाते हैं। ससुराल पहुंचने के बाद वो वहां पर कुछ देर रुकते हैं और फिर वापस कानपुर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी अनुराग की साली भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद अनुराग, उनकी पत्नी और उनकी साली वापस अपने घर कानपुर लौट आते हैं। अब घर वापस आने के बाद अनुराग की साली उन्हीं के साथ रहने लगती है और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता है। परिवार में नई बहू के आने के बाद हर कोई खुश था। लेकिन फिर आती है 8 मार्च 2019 की वो रात जिसने परिवार की पूरी खुशियों को तबाह करके रख दिया। 8 मार्च 2019 की रात लगभग 9 बजे अनुराग की साली जब अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी और उसकी आवाज सुनकर परिवार के सभी लोग कमरे की तरफ दौड़ पड़े और जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, लड़की की हालत देखकर सभी बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने उससे बार बार पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। और फिर कई बार पूछने के बाद उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। अनुराग की साली ने अनुराग पर आरोप लगाते हुए कहा कि जीजा जी ने मुझे जोर से पकड़ लिया था और मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अब इस बात को सुनकर परिवार के सभी लोग चौंक गए। लेकिन तभी अनुराग की पत्नी ने अचानक पुलिस को फोन कर दिया और ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर किसी तरह से ये मामला आगे बढ़ता रहा और आखिरकार 3 अगस्त 2019 को लड़की के पिता की शिकायत पर नौबस्ता थाने में एफआईआर दर्ज हुई और अब ये मामला कानून के दायरे में आ चुका था। इसी तरह ये मामला आगे बढ़ा और फिर 29 दिसंबर 2019 को पुलिस ने अनुराग को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसके बाद पूरे 19 दिनों तक अनुराग जेल में रहे। लेकिन यहीं से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। आखिरकार 17 अक्टूबर को उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन अब ये मामला कोर्ट में था और हर तारीख के साथ अनुराग की टेंशन बढ़ती जा रही थी। अब होता यह है कि इस मामले में 6 अक्टूबर 2019 को पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, जिसके बाद 13 नवंबर को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किया जाता है। और आपको बता दें कि ये आरोप बेहद ज्यादा गंभीर थे। लेकिन फिर समय बीतता गया, केस चलता रहा और आखिरकार दिसंबर 2021 में लड़की की गवाही होती है। लेकिन लड़की की गवाही ने इस पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। अपने बयान में उसने कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मीडिया खबरों के मुताबिक लड़की का ये बयान था कि उस रात उसने किसी तरह की एंटीबायोटिक दवा खाई थी, जिसकी वजह से उसे बेहद जोर की नींद आ रही थी। अब हुआ ये कि दवाई के असर की वजह से जब वो आधी नींद में थी, तभी अचानक उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसके जीजा जी ने उसे जोर से पकड़ लिया है और इसी भ्रम की वजह से वो अचानक नींद से उठी और चीखने चिल्लाने लगी। बयान में उसने साफ साफ कहा कि उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, ये सिर्फ एक सपना था और एक गलतफहमी थी। लेकिन लड़की के इस बयान के बाद केस की पूरी दिशा ही बदल गई। वहीं मीडिया खबरों के मुताबिक आगे लड़की के पिता और उसकी बड़ी बहन भी कोर्ट में यही कहते हैं कि ये मामला एक भ्रम के कारण दर्ज हुआ था।
खबरों के मुताबिक इस बयान के बाद कोर्ट ने सभी आरोपों को गलत पाया और अनुराग शुक्ला को इस मामले से बरी कर दिया। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा मामला 7 सालों तक चलता रहा और इसी वजह से अनुराग को बहुत कुछ झेलना पड़ा। इस केस की वजह से उनकी नौकरी पर भी असर पड़ा और पारिवारिक जीवन पर भी। इन 7 सालों में उन्होंने कई तरह की पीड़ा को सहन किया है। लेकिन इसके बाद अनुराग ने जो कहा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मीडिया खबरों के मुताबिक इस मामले में अनुराग का ये कहना था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके ससुर ने प्रॉपर्टी उनकी पत्नी और साली के नाम पर करने का दबाव बनाया था। लेकिन जब अनुराग ने मना कर दिया तो उन पर झूठा केस लगवाकर उन्हें जेल भिजवा दिया गया। देखा जाए तो ये मामला अपने आप में ही बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि एक सपने की वजह से अनुराग को क्या कुछ झेलना पड़ा। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।